आज के युवराज बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। एक पक्ष है जंगल राज का जिसने गरीबों के पैसों से घोटाला किया, दूसरा है एनडीए जिसने गरीबों के अकाउंट में सीधे पैसे पहुंचाए हैं। एक पक्ष है जंगल राज का जो किसानों के नाम पर बिचौलियों के हित की राजनीति करता है, दूसरा है एनडीए जो किसानों के सम्मान और स्वाभिमान के काम करता है। एक पक्ष है जंगल राज का जो अंधेरा वापस लाना चाहता है ताकि लालटेन फिर जले, दूसरा है एनडीए जिसने हर गांव तक बिजली पहुंचाकर घरों को दूधिया बल्ब से प्रकाशित करने का, रोशन करने का काम किया। इन लोगों ने कभी बिहार की महिलाओं, बिहार की बहन बेटियों के होने वाली परेशानी की कभी चिंता नहीं की। वो खुले में शौच जाने में उसके लिए मजबूर थी, उनकी सुरक्षा पर खतरा रहता था। लेकिन जंगल राज वाले जंगल जैसे हालात बनाए रखना चाहते थे। ये एनडीए की सरकार है जिसने बिहार की माताओं बहनों के लिए लाखों शौचालय बनाकर उनकी परेशानी कम करने का प्रयास किया है। आप बताइए, इनको आपने, तेजस्वी यादव जंगल राज के युवराज को आपने विधायक बना करके भेजा था कि नहीं भेजा था? आपने इनको विपक्ष का नेता भेजा था कि नहीं भेजा था? नंदू जी आप बताइए। नंदू जी, पिछले साल सारा साल बजट का सत्र निकल गया और तेजस्वी यादव गायब रहा, वो नहीं आया, ये उसने बिहार की इज्जत ली है, ये बिहार के साथ धोखा दिया है। आज ये बोलते हैं हम कानून का राज लाएंगे। जब कानून का राज था तो लाठी तेल पिलाओ ना लठिया भांजन, तब लाठी भांजते थे। आज ये विकास की बात कहने लगे। तो कारपेट बॉम्बिंग हुई थी जंगल राज के मुद्दे पर, तेजस्वी ने जवाब दिया, सुनिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हमारे विरोध में तो बिहार सरकार, भारत सरकार, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 30-30 हेलीकॉप्टर सब लगे हुए हैं। और इस तरह के बातों को जिक्र अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हमको लगता है कि जनता जो है वो सब जानती है, और लेकिन प्रधानमंत्री जी को मुद्दे की बात पे कहना चाहिए था। 35 घोटाले गिनाए थे एक एक करके, 25 और ऐड ऑन हो गए हैं। तो अब क्या, उस समय नीतीश बाबू बुरे लग रहे थे, अब ठीक लगने लगे। तो ये देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की मजबूरी क्या है कि नीतीश कुमार जी को बैसाखी पे ले हुए हैं। मैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुका हूं 18 महीने। मेरे 18 महीने में कौन सा भय का वातावरण था? उसका एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए, बहस कीजिए। वो 18 महीने और अब की सरकार के 18 महीने एनसीआरबी का। यू विल डिबेट ओनली ऑन डेटा, राइट? कि जो प्रोपेगेंडा, जो परसेप्शन जो बनाया गया था विरोधी द्वारा, जाहिर तौर पे आएगा। लेकिन हम आपको बता दें, बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड किसके कार्यकाल में हुआ? उसकी लड़ाई किसने लड़ी? उन बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए चाहे जंतर मंतर तक हो या सुप्रीम कोर्ट तक हो, किसने लड़ाई लड़ी? और मान लो तुलना मेरे से की जाएगी ना, हम तो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है।